एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे, वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम करते हैं, क्यों ना करें? करते हैं ना। हाँ करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ, भांडी वट में सरकार कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्या ऐतराज है? आपको नहीं मालूम है, सब पता है, आप छिपा रहे हैं, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। अरे ठीक है आपने बोला, ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पोटी बड़ी महंगी होती है, मतलब जानवर की पोटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। अच्छा बच्चे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनातनी श्रीका में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे महाराज अनुद्धाचार्य जी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, साथ ही उन्हें कह रहे हैं कि आप जो है सनातन को नहीं मानते, सनातन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब को भर रहे हैं, ऐसे सवाल आज गुरुजी से होते हैं। तो महाराज अनुद्धाचार्य जी ने उनका किस तरीके से जवाब दिया है, किस तरीके से सामना करा है, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एंकर ये भी कहते हैं कि आप कहते हैं कि कोलगेट से मंजन नहीं करना चाहिए, दांत साफ नहीं करने चाहिए, तो क्यों नहीं करने चाहिए? बढ़ती आज के समय को देखते हुए हमें कोलगेट क्यों नहीं करना चाहिए? और आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि हमें गोबर से स्नान करना चाहिए, गोबर लगाना चाहिए। तो इस पर भी काफी विवाद आगे सामने आए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। मैं ये कहता हूं कि धर्म गुरु क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों के जीवन को? क्या वो खाएं, क्या वो पहने, कब वो उठें, ये स्वतंत्रता आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, हमारे ऋषियों ने आखिर आयुर्वेद शास्त्र बनाया ना, उसमें बताया ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे यहाँ देखिए, क्वार करेला कातिक दही, मरहो न तो परहो सही, ये ऋषियों ने बनाया ना। अगर बनाया है और सभी संत खाते हैं तो रामभद्राचार्य जी को अस्पताल जाने की नौबत ना आती ना। यार तू आप अलग चले गए, आप मार्ग से हट गए। नहीं मैं बीमार तो सब पड़ सकते। देखिए ये प्रकृति है, बात समझिए। हाँ। ये प्रकृति है, हम सब ईश्वर के संसार में भेजे प्राणी हैं, और प्रकृति का सामना सबको करना। लड़कपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, बुढ़ापा सबका आएगा, मरना भी सबको पड़ेगा। आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है, इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे रह रहे हैं लोग साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं। तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है। राधा कृष्ण की पूजा करते हैं? क्यों ना करें? करते हैं ना। हाँ करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ, भांडी वट में सरकार कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। नहीं। गजब बेइज्जती है। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ, भांडी वट में आज का गर्ग संगीता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे साथ थोड़ी बोल रहे हैं। न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात, ना आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या? मैं तो वैसे कह रहा हूँ भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की? प्रश्न है महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं, जिससे भारत आगे बढ़ सके, और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं? मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी में कोई मना नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ, और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क में। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं? किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ, तो ये गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया। आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता, मैंने एक बड़े मंच से कहा, और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है, और ये डाली है हमारे यहाँ। यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते, और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। देखिए, बार बार सनातन की बात करते हैं। सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हाल फिलहाल में अयोध्या रहा, श्री राम लला का मंदिर वहां पे बन गया, लेकिन श्री राम मंदिर को जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने बनाया, वो वहां से सरकार वो चुनाव हार गई। कोई बात नहीं, फिर जीत जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं,
गोरखनाथ पीठ के, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या सही है, आपको लगता है? बिल्कुल, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारे तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो शासन करो। यदि संगठित होता सनातन हिंदू संगठित होते तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप स्वैग वाले बाबा हैं, आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो जाते हैं। स्वैग का मतलब समझते हैं ना, मतलब आपका मतलब एक तरह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। आपकी बातें धर्म कर्म वाली नहीं होती, वायरल होने वाली होती हैं, तो ये स्वैग क्यों है? अरे भाई, धर्म कर्म वाली बातें सुनने का टाइम कहाँ है? आजकल तो लोग 10 सेकंड की वीडियो सुनते हैं, उसी से आकलन कर लेते हैं कि बात कैसी है, सही है कि गलत है। आजकल पूरा सुनने का टाइम किसे है? पूरी बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक आप ही की एक बाइट है, आइए सुना देते हैं आपको। हम एकादशी के दिन कोलगेट कर सकते हैं? कोलगेट? हाँ। कोलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों? अब आपने बोला कोलगेट ही नहीं करना चाहिए, ब्रश ही ना करे आदमी, तो क्या क्यों करे? दातून का जमाना था, दातून कर लो भैया, सबसे उत्तम। आपके मसूड़े मस्त रहेंगे, स्वस्थ शहरों में रहेंगे। दातून कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं, तो हल्दी नमक और सरसों का तेल डालिए और मिक्स करके ब्रश में लगा के कर लीजिए, आपके दांत कभी दांतों में दर्द ही नहीं होगा। आप ब्रश, मैं करता हूं सरकार, मैं मिट्टी से नहाता हूं और सरसों के तेल उसी से दे रहे हैं, उसे आपको भी अपने अंदर भी तो उतारना पड़ेगा। आप करते हैं तो वो भी डालिए सोशल मीडिया पे। हाँ, डालेंगे, आप डालेंगे। लोगों को अपने पता नहाते लगेगा हुए की कि तस्वीरें आप डालें सोशल डबल मीडिया पे। कैमरा, आप अपने लिए। अच्छा, भाई, मैं तो सवाल है। मिट्टी से नहाता हूं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं गुरुजी पूछ रहा हूँ, आप साबुन से नहाते हैं या मिट्टी, बाल भी मिट्टी से धुलता हूँ, मिट्टी मुल्तानी सर, मिट्टी। इतना गोरा चेहरा तो नहीं हो सकता, तो फेस वॉश से लग रहा है सर, मिट्टी से तो नहीं हो सकता। आप आइए, अब आप कहो तो मैं नहीं, आपको गिफ्ट कर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप इनके नहाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? कभी साबुन, कभी नहाते हुए। ठीक है, वहां पे साइंटिस्ट साहब है, छोटा सवाल त्यागी साहब, छोटा सवाल। देखिए, इसमें आप फिर वही पुराने उस पे लेके जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के लिए मॉडर्न घड़ी ली हुई है, मोबाइल भी है आपके पास, तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों? पुराने टाइम पर कोणार्क मंदिर नहीं था? 1400 साल पहले बना था, 10 के नोटों में उसकी फोटो छपी, वो भी समय बताता था। ये साइंस था हमारे यहाँ। अब उसको हम घड़ी में ले आए तो क्या करें? हम वहां जाएं देख रहे हैं, ये ना करें। बताइए ना, ये तो आप बताओ मुझे, आपने अडॉप्ट किया ना मॉडर्न स्टाइल। आप क्या चाहते हैं ना करें? भी तो वही बात आपका, अरे भाई, कोलगेट विदेशी कंपनी, हम भारत का रहने वालों, भारत को प्रमोट करो ना, भारत की चीजों को। जी, अगले प्रश्न पर आता हूं कि आपको लोग कहते हैं कि आप बहुत स्वैग का, जो मैंने बात बोली थी, आपका स्वैग इसलिए आप बहुत बड़ी महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। एक तस्वीर है मेरे पास जिसमें वो गाड़ी करोड़ों रुपए की है, उस गाड़ी पे आप घूम रहे हैं, वो तस्वीर देख लेते हैं। अब ये बहुत महंगी गाड़ी ये है। मेरी नहीं है भगवान, जिसके यजमान के घर जाता हूं। अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं तो कोई कह रही है अनिरुद्धाचार्य जी का स्टूडियो, ये मेरा हो गया क्या? अच्छा, एक खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, आप मेरी गाड़ी नहीं है, आप दिला दो मेरे को ये गाड़ी। जी। मेरे पास एक और है, और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जी। जितने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं, पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ। श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का, उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्यों ऐतराज है? आपको नहीं मालूम है, सब पता है, आप छिपा रहे हैं, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। और जानवर की है। अरे और उसका एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि आप जो मलमूत्र करते जो हैं, है, आप वो जो चाहते हैं कि सब मलमूत्र वही है, करें। वो जो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। बताओ किसकी है? कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बिल्ली बार अरे बार जानवर कहते कौन हैं। सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार अरे आप की। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। पर है तो वो है
एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे, वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले भाई लोग मैं हैं। माँ बाप को मैंने भगवान आपको पिछली मानता बार हूँ, तो भी मैं बोला चाहता हूँ था, सब माँ बाप मैंने को आपको भगवान पिछली- माने। जी 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 चलिए, जो आप पॉटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है और है एक तो हाथी जानवर यूज की, होती है तो जानवर और की। वो किसी और यूज पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं, अब गोबर सोचिए, करना शुरू ये कर कह रहे रहे हैं। बड़ी महंगी है। ठीक है आपने बोला। ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पॉटी बड़ी महंगी होती है, मतलब जानवर की पॉटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। अच्छा, बच्चे कितने अच्छे हैं आपकी राय में? सब अच्छे बच्चे, भगवान, हमारे यहाँ बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है। बच्चे भगवान हैं और बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं, बच्चे ठाकुर जी। और क्या है जी, आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला, ये सुना देते हैं आपको। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये नहीं। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं, तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है। जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और कर अरे लो। भाई कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया? गजब कर रहे हैं यहाँ भैया। अरे दो, कम से कम 2 बच्चे तो हों कि आपस में भैया खेल लें, साथ में रहें। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3। जब भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर अनुदाचार्य महाराज जी ने किस तरीके से विवेक श्रीवास्तव को, हमारे जाने माने वैज्ञानिक बीके त्यागी को किस तरीके से उन्हीं की भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।